कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं, पराग के, वीरी के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ा के दूसरे फूलों पे ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और संत भी देख के प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को, वो नृत्य किसी को रिझाने के लिए। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है। एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। वो सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं। वो सब का सब काम का ही रूपांतरण है। वो सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए, इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और नाकुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी वधू को, 9 वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हों और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी मां बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है। लेकिन काम ही प्रेम बनता है, काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा से ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर के सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है।